जब सुई से ही कार्य हो सकता है तो खड़ग का उपयोग क्यों किया जाए? पुनर्वसु: जी गुरुदेव, पुत्र मुनि अजान बाहु को बुला लाओ, कहना आवश्यक कार्य है। पुनर्वसु चला गया और विश्वामित्र अत्यंत उद्विग्नता से मुनि अजान बाहु की प्रतीक्षा करते रहे। विश्वामित्र का मन कभी कभी ऐसा उद्विग्न होता था। मुनि ने आने में देर नहीं लगाई। आर्य कुलपति मुनि अजान बाहु, विश्वामित्र ने कोमल आकृति वाले उस अधेड़ तपस्वी की ओर देखा। आपके व्यवस्था कौशल, आपके परिश्रम, स्वभाव तथा आपके मधुर व्यवहार को दृष्टि में रखते हुए एक अत्यंत गंभीर कार्य सौंप रहा हूं। कुलपति, आज्ञा करें। मुनि ने सिर को तनिक झुकाते हुए कहा। कुछ शिष्यों को साथ लेकर आप आश्रम से लगते हुए सभी ग्रामों में घूम जाएं। ग्राम चाहे आर्यों के हों, निषादों के हों, शबरों के हों अथवा भीलों के हों, सभी ग्राम प्रमुखों को इस घटना की सूचना दें। उनसे कहें कि वे लोग आश्रम वासियों की सुरक्षा का प्रबंध करें। और विश्वामित्र का स्वर कुछ आवेशमय हो उठा। और यदि वे कुछ आनाकानी करें तो कुछ आगे बढ़ सम्राट दशरथ की सीमा चौकी पर नियुक्त राज प्रतिनिधि सेनानायक बहुलाश्व के पास जाकर निवेदन करें, उसे सारी स्थिति समझाएं और कहें कि वह अपराधियों को पकड़कर दंडित करें। यह ठीक है कि यह क्षेत्र उसकी सीमा में नहीं है, किंतु सीमांत की भूमि शत्रु के लिए इस प्रकार असुरक्षित नहीं छोड़ देना चाहिए, नहीं तो ये घटनाएं उसकी सीमा के भीतर भी होने लगेंगी। मुनि ने एक बार पूरी दृष्टि से विश्वामित्र को देखा और सिर झुका दिया। आपकी आज्ञा का अक्षरशः पालन होगा गुरुदेव। प्रणाम कर वह जाने के लिए मुड़ गए। अजान बाहु चले गए, किंतु विश्वामित्र उनकी आंखों का भाव नहीं भूल पाए। हर बार यही होता है, अजान बाहु की आंखें उन्हें उपालंब देती हैं। विश्वामित्र, तुम बातों के धनी हो, कर्म तुम्हारे वश का नहीं है। ऋषि विश्वामित्र का अत्यंत संयमी मन दिन भर किसी काम में नहीं लगा। जैसे ही ध्यान किसी और लगाते, उनकी आंखों के सम्मुख नक्षत्र और सुकंठ के चेहरे फिरने लगते। क्या करे विश्वामित्र, कैसे उन चेहरों से पीछा छुड़ाए? विश्वामित्र स्वयं अपने ऊपर चकित थे। क्या हो गया है उन्हें? उन्होंने अपनी युवावस्था में अनेक युद्ध लड़े, सेनाओं का संचालन किया, राक्षसों के साथ आक्रमण भी पहली बार की घटना नहीं है। इतने विचलित तो वे कभी नहीं हुए। वे संयम और आत्मनियंत्रण में अपना दैनिक कार्य करते रहे हैं, किंतु आज क्या उनके मन में सहने की सीमा आ गई है? संध्या ढलने को थी। अंधकार होने में थोड़ा ही समय शेष था जब मुनि अजान बाहु ने उपस्थित हो झुककर कुलपति को प्रणाम किया। आसन ग्रहण करें मुनि। मुनि अत्यंत उदासीन भाव में बैठ गए। उनके मुख पर उल्लास की कोई भी रेखा नहीं थी। शरीर के अंग संचालन में चपलता सर्वथा अनुपस्थित थी। विश्वामित्र की आंखें मुनि का निरीक्षण कर रही थी। क्या समाचार लाए हैं मुनि? आपकी आज्ञा अनुसार मैं सिद्धाश्रम के साथ लगते हुए 10 ग्रामों के मुखिया के पास हो आया हूं। आपने उन्हें दुर्घटना की सूचना दी? हाँ आर्य कुलपति। उन्होंने क्या उत्तर दिया?
प्रभु वे उत्तर नहीं देते, मौन होकर सब कुछ सुन लेते हैं और दीर्घ निश्वास छोड़कर शून्य में घूरने लगते हैं। उन्हें जब यह ज्ञान होता है कि यह राक्षसों का कृत्य है और राक्षस ताड़का के सैनिक हैं, तो वे उसके विरुद्ध कुछ करने के स्थान पर उल्टे भयभीत हो जाते हैं। जन सामान्य का इस प्रकार भीरू हो जाना अत्यंत शोचनीय है मुनिवर। विश्वामित्र का स्वर चिंतित था। हाँ आर्य कुलपति, यदि ऐसा ना होता तो इन राक्षसों का इतना साहस ही ना होता। ऋषिवर, हमारे आश्रम वासियों में अभी भी थोड़ा सा आत्मबल तथा तेज है। आश्रम के भीतर हमें उतना भय अनुभव नहीं होता, अन्यथा आश्रम के बाहर तो स्थिति यह है कि सैकड़ों लोगों की उपस्थिति में राक्षस तथा उनके अनुयायी व्यक्ति का धन छीन लेते हैं, उसे पीट देते हैं, उसकी हत्या कर देते हैं। जनाकीर्ण हाट बाजार में महिलाओं को परेशान किया जाता है, उनका हरण किया जाता है और जन समुदाय खड़ा देखता रहता है। जन समुदाय अब मानो नैतिक सामाजिक भावनाओं से शून्य, हतवीर तथा कायर जड़ वस्तु है। जिसके सिर पर पड़ती है वह स्वयं भुगत लेता है। शेष प्रत्येक व्यक्ति इन घटनाओं से उदासीन स्वयं को बचाता सा निकल जाता है। इससे अधिक शोचनीय स्थिति और क्या होगी कुलपति। विश्वामित्र को मुनि का प्रत्येक वाक्य अपने लिए ही उच्चारित होता लगता था। क्या अजान बाहु जानबूझकर ऐसे वाक्यों का प्रयोग कर रहे हैं, या विश्वामित्र का अपना ही मन उन्हें धिक्कार रहा है? पर धिक्कार से क्या होगा, अब कर्म का समय है। विश्वामित्र अपने चिंतन को नियंत्रित करते हुए बोले, न्याय पक्ष दुर्बल और भीरू हो गया है, अन्याय पक्ष दुस्साहसी तथा शक्तिशाली हो गया है। यह स्थिति अत्यंत अहितकर है। अब शासन प्रतिनिधि सेनानायक बहुलाशु के पास भी गए थे। हाँ आर्य, गया था। मुनि का स्वर और अधिक शुष्क और उदासीन हो गया। उससे क्या वार्तालाप हुआ? क्या उसने अपराधियों को बंदी बनाने के लिए सैनिक भेजे? उससे वार्तालाप तो बहुत हुआ, किंतु उसने अपने सैनिकों को कोई आदेश नहीं दिया। कदाचित वह कोई आदेश देगा भी नहीं। क्यों? सेनानायक बाहुलाश्व को आज बहुत से उपहार प्राप्त हुए हैं। आर्य कुलपति, उसे एक बहुमूल्य रथ मिला है। उसकी पत्नी को शुद्ध स्वर्ण के आभूषण मिले हैं। मदिरा का एक दीर्घाकार भांड मिला है और कहते हैं कि एक अत्यंत सुंदरी दासी भी दिए जाने का वचन है। यह उपहार किसने दिए मुनिवर? निश्चित रूप से राक्षस शिविर ने। राक्षस बिना युद्ध के भी किसी पक्षी को पूर्णतया पराजित कर देते हैं। विश्वामित्र के मन में सीमातीत क्षोभ हिलालित हो उठा। शांतिपूर्वक बैठे रहना उनके लिए असंभव हो गया। वह उठ खड़े हुए और अत्यंत व्याकुलता की स्थिति में अपनी कुटिया में एक कोने से दूसरे कोने तक टहलने लगे। मुनि अजान बाहु ने उन्हें ऐसी क्षुब्धा अवस्था में कभी नहीं देखा था। विश्वामित्र जैसे वाचक चिंतन करते हुए बोले, इसका अर्थ यह हुआ कि शासन प्रतिनिधि सेना सब के होते हुए भी जो कोई चाहे मनमाना अपराध कर ले और उसके प्रतिकार के लिए
शासन प्रतिनिधि के पास उपहार भेज दे, उसके अपराध का परिमार्जन हो जाएगा। यह कैसा मानव समाज है? हम किन परिस्थितियों में जी रहे हैं? यह कैसा शासन है? यह तो सभ्यता संस्कृति से दूर हिंसक पशुओं से भरे किसी गहन विपन्न में जीना है। इतना ही नहीं कुलपति, मुनि के स्वर में व्यंग से अधिक पीड़ा थी। मैंने तो सुना है कि अनेक बार ये राक्षस तथा उनके मित्र शासन प्रतिनिधि को पहले से ही सूचित कर देते हैं कि वे लोग किस विशिष्ट समय और किस विशिष्ट स्थान पर कोई अत्याचार करने जा रहे हैं। शासन प्रतिनिधि को चाहिए कि वह उस समय अपने सैनिकों को उधर जाने से रोक ले, और शासन प्रतिनिधि वही करता है। इस कृपा के लिए शासन प्रतिनिधि को पूर्ण पुरस्कार दिया जाता है। असहनीय, पूर्णता मानवीय राक्षसी। आपने सेना नायक को बताया था कि आप सिद्धाश्रम से आए हैं और आपको मैंने भेजा है? सहसा विश्वामित्र ने रुक कर पूछा। हाँ आर्य, मुनि ने कहा। उसका कोई प्रभाव नहीं हुआ? मुनि अजान बाहु के मुख पर व्यंग सा आ बैठा। आप सब कुछ जानते हुए भी पूछते हैं ऋषिवर? राक्षसों ने कभी भी आश्रितों तथा ऋषियों को सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा। उनकी ही देखा देखी अनेक आर्यों ने भी ऋषियों को उपहास की तुच्छ एवं नगण्य वस्तु मान लिया है। सेना नायक बाहुलाश्व ने ऐसा ही सम्मान किया। हम उनके लिए क्या हैं? निरीह कोमल जीव जो उन्हें डंक नहीं मार सकते, और वे जब चाहें हमें मसल सकते हैं। विश्वामित्र का ध्यान मुनि के व्यंग्यात्मक स्वर की ओर नहीं गया। उनका क्रोध बढ़ता जा रहा था। लगता था वे किसी भी क्षण फट पड़ेंगे, पर उन्होंने स्वयं को किसी प्रकार नियंत्रित किया। बोले, अच्छा मुनिवर, आप विश्राम करें, मैं कोई अन्य व्यवस्था अवश्य करूंगा।